हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 27 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण है जो 26 अप्रैल को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सोवियत संघ में एक चेरनोबिल प्लांट था और इसमें विस्फोट हुआ था। रेडियो एक्टिव लीक होने के कारण इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी की याद में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ में स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिससे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था, जो 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। अभी हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। 26 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कहते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। यह दिन नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा आईपी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस को मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस को मनाते हैं। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाते हैं और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस को मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 9 अप्रैल को CRPF सौर दिवस को मनाते हैं और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाते हैं और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तथा विश्व पार्किंसन दिवस को मनाते हैं और 12 अप्रैल को विश्व अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस को मनाते हैं और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस को मनाते हैं और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाते हैं और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस को मनाते हैं और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाते हैं और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस को मनाते हैं और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस को मनाते हैं और 23 अप्रैल को विश्व बुक एवं कॉपीराइट दिवस को मनाते हैं और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाते हैं और 25 अप्रैल को राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? जिस पर आपका सही आंसर है युगांडा देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है। ये पहली बार युगांडा T20 विश्व कप में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए T20 विश्व कप से पहले युगांडा ने अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है। बात जब युगांडा की है तो युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। करेंसी युगांडा स्लैग है और युगांडा के प्रेसिडेंट यूवेरी मुसेवेनी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है पाकिस्तान की सना मीर को आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का मुख्य राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रतिज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हिरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में ASSOCHM द्वारा आयोजित दूसरा विश्व IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है नई दिल्ली में ASSOCHM द्वारा दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ASSOCHM का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया और IP का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? जिस पर आपका सही आंसर है आरामको कंपनी है जो फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? जिस पर आपका सही आंसर है RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। RBI ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने RBI के कुछ गाइडलाइन को फॉलो करने से मना कर दिया है, इसलिए RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी? श्रीलंका देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी। बात जब श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, करेंसी श्रीलंके रुपए है और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणधरवन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। श्रीलंका सरकार ने देश में चीन निर्मित मटाटा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हवनटोटा का प्रबंध एक भारतीय रूसी कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। ये जानकारी श्रीलंका सरकार ने 26 अप्रैल 2024 को कैबिनेट मीटिंग के बाद दी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स श्रीलंका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे के दौरान शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस श्रीलंका ने वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन है जो दुबई में हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। और इसको कब मनाया गया था? इसको 23 अप्रैल को मनाया गया था। मणिपुर में 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के खोंगजोम युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जा रहा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में
स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर रहे हैं, कर्नाटक और गुजरात। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। जब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं जो शिव प्रताप शुक्ला हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हुआ है, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? जिस पर आपका सही आंसर है सुब्रमण्यम धारेश्वर यक्षगान लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? जिस पर आपका सही आंसर है बुर्किना फासो देश ने सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश की गायिका रिजवान चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है बांग्लादेश की गायिका रिजवान चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब हम आपका रिवीजन कराते हैं। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। विश्व साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादी महोत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेया बाउचर और कामिदू मेडिडस को चुना गया है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जेकसडॉटर बनी हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का GI टैग मिला है। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा आंकला बनी हैं। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रिजवान चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज वीक ने भारत का पहला निजी अस्पताल मेदाता गुरुग्राम को घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारत में खोजी गई दुर्बल तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेली वैली वन्य जीव अभयारण्य में पाई गई हैं। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाबुलरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण
तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स बसटप्पन ने मैड संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।